नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ। दिन की 4 बड़ी खबर लेकर गौरव राजेंद्र, और जिसमें कि पहली बड़ी खबर गुरुग्राम से है, जहां पर बीजेपी दफ्तर में अहम बैठक हुई है, और दूसरी खबर फरीदाबाद से है, जहां एसडीएम और पार्षद में जमकर कहासुनी हुई, और तीसरी खबर बल्लभगढ़ से है, जहां पर आवारा पशु और शहर में पड़े कूड़े से आम जनमानस परेशान है। चौथी खबर करनाल से है, जहां शिव कॉलोनी में एक पालतू पिटबुल ने 9 वर्षीय बच्ची पर जानलेवा हमला कर दिया है। 4 बड़ी खबरें जिनकी तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जिसमें लेकर हम सिलसिलेवार तरीके से आप तक पहुंचाएंगे। पहली तस्वीर और पहली खबर में बीजेपी की अहम बैठक हुई, उसको लेकर जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। दूसरी खबर में बात करेंगे एसडीएम और पार्षद में किस तरीके से नोकझोंक हुई, किन कारणों से हुई, वो आप तक दर्शक तक पहुंचाएंगे। और साथ ही तीसरी खबर में हम बात करेंगे आवारा पशुओं का आतंक किस कदर जो है दिखाई दे रहा है, और चौथी खबर पिटबुल की दहशत की है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात पहली बड़ी खबर की करेंगे। गुरुग्राम में बीजेपी के दफ्तर में अहम बैठक हुई है, और बैठक की अध्यक्षता बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने की है, जिसमें हरियाणा बीजेपी के सभी जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी मौजूद रहे। दरअसल आपको बता दें कि 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक रूप से मजबूत करना के साथ साथ आगामी निकाय और निगम चुनाव को लेकर जो है रणनीति तय की गई है। इस बैठक में कल हरियाणा के सीएम मनोहर लाल भी शामिल होंगे, वहीं जिसमें हरियाणा के प्रभारी, हरियाणा के संगठन मंत्री, हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम जिले के प्रभारी और जिला अध्यक्ष और जिला पदाधिकारी शामिल हुए हैं। बैठक में मंत्री संदीप सिंह के साथ साथ पूर्व मंत्री कविता जैन भी मौजूद रहे। अपने प्रदेश को संभालें, अपने मुद्दे को संभालें, अपनी जनता का ख्याल करें, और पूरे देश जो है 3-4 दिन से देख रहा है कि किस प्रकार नीतीश कुमार जी इस सारे मसले पर संयम खोए हैं, सत्र में भी खोए हैं, और उन्होंने संभालना चाहिए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जहरीली शराब से लोगों की मौत। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सुशील सिंह ब्यूरो हेड हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनका सीधा रुख करते हैं। सुशील, क्या कुछ जानकारी, किस तरीके की बैठक हुई और साथ ही साथ किन मुद्दों पर लेकर जहां पर जो है चर्चा देखने को मिली है? आप देखिए, 2 दिवसीय बैठक है ये है गुरुग्राम में, और पहले दिन की आज बैठक हुई, जिस बैठक में तमाम भारतीय जनता पार्टी के पूरे प्रदेश के जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी मौजूद थे। साथ ही जो प्रदेश के प्रभारी हैं संगठन के और प्रदेश अध्यक्ष समेत प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश के पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद थे। इस बैठक की अध्यक्षता ओम प्रकाश धनखड़ जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने किया। साथ ही इस बैठक में जो प्रदेश के प्रभारी हैं विप्लव देव वो भी मौजूद थे, और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री अरुण सिंह वो भी इस बैठक में मौजूद थे। साथ ही संगठन से जुड़े तमाम लोग ये बैठक में मौजूद थे। 2 बैठकें हुई, एक बड़ी बैठक थी और एक मंडलों की बैठक थी, जिसमें मंडल के सभी पदाधिकारी शामिल थे। और इन दोनों बैठकों को अरुण सिंह जो राष्ट्रीय संगठन महासचिव हैं, महामंत्री हैं, उन्होंने इस बैठक को संबोधित किया। और उसके बाद कल की जो बैठक है, कल जिसमें सभी जितने विधायक हैं वो तमाम शामिल होंगे, मुख्यमंत्री रहेंगे, और साथ ही जो मंत्री हैं, सांसद हैं, वो भी मौजूद रहेंगे। और जिन जिन प्रत्याशियों को टिकट बीजेपी ने दिया था 90 के 90 विधानसभा में, वो तमाम लोग इसमें मौजूद रहेंगे और उनको भी संबोधित किया जाएगा। इस बैठक का सीधे तौर पर प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने जब मीडिया ब्रीफ किया तो उन्होंने बताया कि इस बैठक की सीधे तौर पर मतलब 2024 है, अर्थात 2024 में बीजेपी किस तरह मजबूत हो और संगठन किस तरह से मजबूत हो, उसको लेकर यह बड़ी बैठक मानी जा रही है। साथ ही जो निगम के चुनाव हैं, उन निगम के चुनाव में गुरुग्राम, फरीदाबाद और मानेसर में जो चुनाव होने हैं, इन चुनावों में किस तरह से बीजेपी बेहतर प्रदर्शन करे, इसको लेकर भी रणनीति इन बैठकों में बन रही है। साथ ही जो चुनाव अभी हुए हैं, जिला परिषद के, पंचायत के चुनाव हुए,
या उससे पहले निकाय के चुनाव हुए, उन चुनावों में बीजेपी को कहां शिकस्त मिली, संगठन कहां कमजोर रहा, उन तमाम चीजों की समीक्षात्मक बैठक भी यह मानी जा रही है। साथ ही यह भी माना जा रहा है कि जो इस बैठक के बाद रणनीति बनेगी, कई योजनाएं बनेंगी, उन योजनाओं पर संगठन अमल करेगा और जन जन तक जाकर लोगों तक कैसे इन योजनाओं को बताया जाए, कैसे संगठन को मजबूत किया जाए, ये सारी बातें इस बैठक में होनी है। जी सुशील जी, अगर कल की बात करें, जैसे कि 2 दिवसीय ये बैठक है और आज एक दिन जो है समाप्त हो चुका है और ऐसे में आज ओपी धनखड़ जी की अध्यक्षता में जो बैठक संपन्न हुई है। कल की अगर बात करें तो कल जो है सीएम मनोहर लाल भी यहां पर उपस्थित रह सकते हैं और उनकी अध्यक्षता में हो सकता है कि ये मीटिंग हो। ऐसे में अगर देखा जाए तो क्या निगम चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी, जैसे कि अलग अलग सभी जिलों के अध्यक्ष हैं और जिला प्रभारी इस बैठक में शामिल हुए हैं, तो कल भी वो यहां पर दिखाई देंगे और उसको लेकर कोई मजबूत स्थिति की रणनीति? बिल्कुल, देखिए गौरव, जो बैठकें होती हैं प्रदेश में, वो अमूमन जब संगठन की बैठक हो तो उसमें प्रदेश अध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करते हैं। आज भी उन्होंने किया और कल भी माना जा रहा है और कल मुख्यमंत्री शामिल होंगे, क्योंकि प्रदेश के संगठन मंत्री से लेकर राष्ट्रीय संगठन महामंत्री तक शामिल हैं। तो निश्चित तौर पर माना जा रहा है कि बैठक छोटी नहीं है, बड़ी बैठक है और खासकर इसलिए भी बड़ी बैठक है कि तमाम प्रत्याशी 90 विधानसभा हरियाणा में और 90 विधानसभा के प्रत्याशियों को टिकट जिनको दिया गया था, बेशक से वो चुनाव हार गए हों, वो लोग भी इसमें शामिल होंगे, वो भी इस बैठक में आएंगे। साथ ही जो मंत्री हैं, जो बीजेपी के विधायक हैं, वो तमाम लोग शामिल होंगे और सबकी बात सुनी जाएगी, क्योंकि ये लंबी चलने वाली बैठक है और इन बैठकों में जो निचोड़ निकलेगा, 1 अप्रैल तक का पूरा एक खाका डेटा तैयार होगा, काम का कार्य योजना तैयार होगी कि कौन कौन से कार्यक्रम की योजना तैयार होगी और साथ ही समीक्षा होगी कि किस बूथ पे, किस इलाके में बीजेपी कमजोर है और वहां कैसे मजबूत किया जाए बीजेपी को, तमाम बातें। और देखिए, ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में भी आ रही है और यात्रा आने से 2 दिन पहले जिस तरह से ये बैठक लिया जा रहा है और तमाम बीजेपी के, चाहे वो संगठन के हों या फिर मुख्य धारा के हों, तमाम लोगों को बुलाया गया और बुलाया जा रहा है और उनसे बैठकें की जा रही है, तो उससे साफ लग रहा है कि बीजेपी की रणनीति जो है, आगामी रणनीति, वो कुछ बड़ा करने की जरूरत है। जैसे कि सुशील जी, अब इन दिनों जैसे भारत जोड़ो यात्रा का आपने जिक्र किया है, तो ऐसे में 21 दिसंबर को भारत जोड़ो यात्रा जो है हरियाणा में मेवात के जरिए जो है मेवात से होकर जो है प्रवेश करने जा रही है। अगर देखा जाए तो यहां पर रणनीति जो है स्पष्ट तौर पर कांग्रेस की जो सत्ता साधने की है हरियाणा के अंदर, जो है खिसकी हुई जमीन को वापस पाने की कवायद लगातार जारी हो रही है। इसीलिए जो है दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से 10 जो है संकल्प जोड़े गए हैं और ऐसे में क्या जो है बीजेपी की तरफ से उनके लिए कुछ अलग एक्शन यहां पर देखने को मिल सकता है, एक्शन प्लान यहां पर देखने को मिल सकता है? नहीं, देखिए, बिल्कुल गौरव, आप सही कह रहे हैं। देखिए, एक्शन प्लान ही से कहेंगे कि बीजेपी एक बड़ी रणनीति के तहत एक बड़ी बैठक कर रही है और इसका फैसला मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत पहले हुआ हो। तो हाल ही में इन बैठकों का फैसला हुआ है, डिसीजन लिया गया है जी, और उसी के तहत एक बड़ी बैठक किया जा रहा है और इसमें तमाम प्रदेश के लोगों को शामिल करना और अरुण सिंह का इस बैठक में आना सीधे तौर पे माना जा रहा है कि जो प्रदेश में बीजेपी की स्थिति हुई है वो कहीं ना कहीं कमजोर जरूर हुई है और कांग्रेस कहीं ना कहीं मजबूत जरूर हुई है और ऐसे में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा गुरुग्राम में आना ये सीधा इंडिकेशन है कि बीजेपी कहीं ना कहीं बैकफुट पे जरूर है, चाहे वो नीतियों से हो, भ्रष्टाचार के मुद्दे हो या तमाम कई मुद्दे हैं जिसको लेकर बीजेपी कहीं ना कहीं डाउन जरूर है और उसको अपलिफ्ट कैसे किया जाए, कैसे पूरी रणनीति बने और उसी के संदर्भ में मुझे लग रहा है कि ये पूरी की पूरी बैठक 2 दिवसीय जो बैठक है इसका आयोजन किया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सारी जानकारी पहुंचाने के लिए सुशील जी आपका। और बहरहाल दूसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं। फरीदाबाद के सराय मॉडर्न सीनियर स्कूल में टीचर की कमी का मुद्दा पार्षद त्रिलोक बिल्लू पहलवान उठा रहे थे। इस दौरान एसडीएम और पार्षद में जमकर कहासुनी हुई है। इस सूचना मिलते ही एसपी मौके पर पहुंच गए। एसपी देवेंद्र सिंह के समझाने पर मामला शांत हुआ। बता दें कि स्कूल में टीचर की कमी से जूझ रहे विद्यार्थियों ने स्कूल के बाहर इकट्ठा होकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया है और साथ ही साथ इस विरोध में विद्यार्थियों का कहना है कि पिछले कई सालों से स्कूल में शिक्षक की कमी है। कई बार स्कूल के प्रिंसिपल से इसके बारे में जो है बातचीत की गई है, कहा गया है, लेकिन अभी तक शिक्षक स्कूल में नहीं आए हैं।
स्कूल के प्रिंसिपल रविंद्र सिंह ने भी कहा है कि स्कूल में पिछले कई सालों से शिक्षक की कमी है और कई बार अधिकारियों को इसके बारे में जानकारी दी गई है, लेकिन शिक्षक नियुक्त नहीं हुए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी, किस तरीके से जो है विद्यार्थी स्कूल से निकलकर जो है सड़क पर पहुंचते हैं, रोष प्रदर्शन करते हैं और उसके बाद पार्षद जब इस मुद्दे को उठाते हैं तो एसडीएम के साथ नोकझोंक देखने को मिलती है? संजय, बिल्कुल, देखिए, जो शिक्षकों की कमी है स्कूल में काफी समय से चली आ रही थी। लगातार बच्चे जो प्रिंसिपल है उनको शिकायत कर रहे थे कि हमारे यहाँ पर फला जो विभाग है, शिक्षा के जो विभाग है, उनकी जो टीचर हैं। हेलो, थोड़ी इको ठीक कराइए प्लीज। जी जी जी। तो लगातार वो शिकायतें कर रहे थे कि शिक्षकों की कमी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रिंसिपल हैं और जो स्थानीय प्रशासन है बच्चों की मांगों को अनदेखी कर रहा था। लगातार वो उनके पेरेंट्स थे, वो लगातार शिकायत कर रहे थे। लेकिन कल सुबह 7 बजे से ही जो बच्चे थे वो जो नेशनल हाईवे मथुरा रोड है उस पर आकर प्रदर्शन करने लगे। अचानक प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। उन्होंने तुरंत पुलिस प्रशासन को सूचित किया। पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंचा, उन्होंने बच्चों को और उनके पेरेंट्स को समझाना शुरू किया। देखिए, उसके बाद वहां पे जो स्थानीय पार्षद है बिल्लू पहलवान, जो निवर्तमान पार्षद हैं, वो भी वहां पर पहुंच गए थे। उनके पहुंचने के बाद उन्होंने लगातार जो यहाँ के जिला शिक्षा अधिकारी हैं मुनीश चौधरी, उनसे संपर्क किया, उनको मौके पर बुलाने की मांग की, जिससे कि बच्चों की जो मांगे हैं, जिन शिक्षकों की कमी है, उन मांगों को पूरा किया जा सके। इसके बाद वहां पर स्थानीय जो तहसीलदार के अलावा एसडीएम साहब भी वहां पर पहुंचे, एसीपी भी पहुंच गए। लेकिन जैसे ही वहां पर शिक्षा अधिकारी पहुंची तो बिल्लू पहलवान, जो कि वहां के स्थानीय, जो बता रहा था, स्थानीय निवर्तमान पार्षद हैं, उनसे बहस शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि हमने आपको 7:30 बजे सूचित किया था, आप 9:30 बजे पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो आपस में बातचीत थी वो एक तकरार में बदल गई। इसके बाद एसडीएम और बिल्लू पहलवान की आपस में बहस हो गई, क्योंकि देखिए बात शिक्षकों की कमी की थी, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षकों की कमी से मामला आपस में तू में तक पहुंच गया और बच्चों की जो समस्या थी उस समय यूं की खड़ी रह गई। लेकिन बाद में एसीपी के बचाव के बाद में आपस में प्रशासन ने आपस में बातचीत की, उन्होंने समझौता किया कि जल्दी से जल्दी 2-3 शिक्षक तो अभी वहां पर ट्रांसफर किए जाए। इसके अलावा जिन शिक्षकों की कमी है वो हरियाणा सरकार से उसके लिए मांग की जाए कि शिक्षकों की कमी को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। जी, तो जब इस पूरी नोकझोंक में हल क्या निकला, समाधान क्या निकला? जब एसडीएम और शिक्षा अधिकारी से जब बात की गई, नोकझोंक हुई, पार्षद ने जब मुद्दा उठाया, तो उसके बाद जो है क्या आश्वासन जो है उनकी तरफ से दिया गया? संजय, देखिए, आज सुबह मुनीश चौधरी हमारे साथ सुबह लाइव थी। उनसे जब बात की गई तो उनका साफ तौर पे कहना था कि अभी चुनाव आ गए हैं, चुनाव की वजह से जो स्थानीय पार्षद हैं बिल्लू पहलवान, ये राजनीति कर रहे हैं, इस तरीके का मुद्दा उठा रहे हैं। नहीं तो ऐसी 100, क्योंकि देखिए जो स्थानीय पार्षद है उन्होंने जो मुद्दा उठाया था 122 शिक्षकों की कमी का उठाया था। मुनीश चौधरी वो बता रही है कि 5 से 7 शिक्षकों की यहाँ पर जरूरत है। इसके अलावा जो बच्चे हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं कि हमारे पास 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, ये 4 क्लासें हैं जहां पर शिक्षकों की कमी है, क्योंकि अभी 12वीं के बोर्ड के जो एग्जाम है वो बिल्कुल नजदीक है। कहीं ना कहीं ये जो मामला है कहीं राजनीति से भी प्रेरित दिखता है, क्योंकि जिस तरीके से जो जिला शिक्षा अधिकारी है मुनीश चौधरी ने आरोप लगाए हैं कि इन मांगों को, क्योंकि देखिए जो जिला यहाँ के जो पार्षद हैं नगर निगम के बिल्लू पहलवान, वो सत्ता पक्ष से ही है और वो केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के करीबी भी माने जाते हैं। उनको प्रदर्शन में शामिल होने की क्या जरूरत पड़ रही थी? इस तरीके के सवाल इस प्रदर्शन के लिए उठाए जा रहे हैं। नहीं, वो बात अगर देखा जाए कि इलेक्शन का माहौल है, उसको लिए जो है उसे भुनाने के लिए ये सब जो है स्टंट किया जा रहा है या फिर राजनीति इस पर की जा रही है। लेकिन अगर देखा जाए गंभीरता से, अगर इस मुद्दे को देखा जाए तो बच्चे भी जो है, छात्र भी जो वहां पर है, शिक्षक की कमी को लेकर जो है रोड पर आ गए हैं, जिन्हें स्कूल के अंदर होना चाहिए, वो जिन्हें अपने भविष्य के बारे में पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, वो जो है अब आंदोलन और प्रदर्शन जैसे जो है कदम उठा रहे हैं। तो ऐसे में शिक्षा विभाग को भी गंभीर होना चाहिए।
बिल्कुल गौरव, ये बड़े ही शर्मनाक बात है क्योंकि शिक्षा मंत्री लगातार दावा करते हैं। एक बात और मैं सबसे पहले अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये जो सराय ख्वाजा का जो स्कूल है, ये हरियाणा का सबसे बड़ा स्कूल है। यहाँ पर लगभग 3000 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते हैं। बावजूद इसके इस तरीके से यहाँ पर शिक्षकों की जो कमी है वो वाकई में शर्मनाक है। क्योंकि देखिए, लगातार शिक्षा मंत्री बात करते हैं कि हमने शिक्षकों की कमी को पूरा कर दिया है, गेस्ट टीचर भी लगाए गए हैं, लेकिन जिस तरीके से अब तक ये मामला जो स्कूल के अंदर था और अब ये रोड पर आ गया है, देश का भविष्य रोड पर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो रहा है। कहीं ना कहीं ये बिल्कुल हरियाणा सरकार की शिक्षा मंत्री की नाकामी कही जाएगी, जब प्रदर्शन करके बच्चों ने जिला शिक्षा अधिकारी को मजबूर कर दिया, जब उन्होंने 2 से 3 टीचरों की एक हम कह सकते हैं टेम्परेरी नियुक्ति वहां पर की है, और उनका साफ तौर पे कहना है कि इसके लिए रिक्वेस्ट आगे भेज दी गई है शिक्षा मंत्री को और आला अधिकारियों को, लेकिन अभी इसका पूर्ण समाधान नहीं हो सका है। जी गौरव। चलिए संजय जी, आप हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर पर भी आपसे ज्यादा अपडेट लेंगे। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं, तीसरी बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं। और तीसरी बड़ी खबर बल्लभगढ़ से है, जहां पर आवारा पशु और शहर में पड़े कूड़े से आम जनमानस को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर सेक्टर 3 में आवारा पशुओं का ऐसा आतंक है कि लोगों के लिए सरदर्द बन चुका है। आवारा जानवर कभी सड़क हादसों का कारण बनते हैं तो कभी खुद किसी को मौत के घाट उतार देते हैं। इस वजह से राहगीरों का सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है। दिन प्रतिदिन सड़क पर आवारा पशुओं का जमावड़ा बढ़ती जा रहा है और साथ ही साथ अगर देखा ही जाए कि जिस वजह से आए दिन घटनाएं बढ़ती रहती हैं। इतना ही नहीं, पशुओं को उठाने के लिए नगर निगम की ओर से न कोई गाड़ी आती है और न शहर में बनी गौशाला में आवारा पशुओं को रखने के लिए कोई जगह दी जाती है। यही कारण है कि शहर में पशुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। इस मामले को लेकर लोगों का कहना है कि आसमान के नीचे सड़क पर पड़े कूड़े के ढेर की परेशानी और आवारा पशुओं के दहशत की शिकायत कई बार की गई है। शिकायत के करने के बावजूद भी निगम प्रशासन के अधिकारियों की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता है और ना ही कोई भी सुनवाई होती है। और यहाँ पे ये गाय जंगली पशु जो है पूरे टाइम यहीं पे रहते हैं, बीच रोड पे आ जाते हैं, लड़ते हैं। ये आने जाने वाले लोगों को यहाँ पे इतनी दिक्कत परेशानी होती है कि कोई भी यहाँ से जा नहीं पाता। एक तो यहाँ पे गंदी बदबू इतनी रहती है यहाँ पे कि यहाँ से आने वाले बच्चे भी है, बड़े भी है, बूढ़े भी है, इनको सबसे ज्यादा दिक्कत होती है यहाँ पे इस चीज से। भैया दिक्कत क्या है, ये देखिए मेरा यहाँ पे उंगली छिल गया है, यहाँ पे छिल गया है, यहाँ भी छिल गया था, यहाँ भी। अभी ये सूजन मिटा है, 3 दिन में दवाई खाया हूँ, 3 दिन तक। ये गाय के चक्कर में गाय ऐसे भगी और मैं बिल्कुल 10 के 15 के स्पीड में था, बिल्कुल स्लो आ रहा था गाय के चक्कर में। ऐसी टक्कर मारी कि मैं उधर गिर गया, मेरे साथ एक लेडीज भी बैठी थी, वो भी गिर गई। यहाँ बहुत ही ज्यादा मैंने बोल दी है, अब की बहुत ज्यादा परेशानी, सबसे ज्यादा एक्सीडेंट की खतरा है। यहाँ स्कूल भी है पास में, ये सेक्टर 3 और पुलिस चौकी के नियर है, बिल्कुल सामने पुलिस चौकी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लगातार संजय गुप्ता बने हुए हैं, उनके पास सीधा रुख करते हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी, किस तरीके से जो है आवारा पशुओं का आतंक सड़कों पर दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, देखिए गौरव, आवारा पशु और गंदगी फरीदाबाद के लिए एक नियति बन चुके हैं। यहाँ पर आवारा पशु के रूप में मौत सरेआम रोड पर घूमती रहती है। दूसरी तरफ जो गंदगी के ढेर है, उन्होंने लोगों के जीवन को बिल्कुल नारकीय बना दिया है। गंदगी के ढेरों की वजह से लगातार बीमारियां पनप रही हैं, लोग मतलब घुट-घुट के जीने के लिए मजबूर है और स्थानीय प्रशासन है वो चादर ओढ़ के सोया हुआ है। हर साल ये वादे करते हैं, जब बरसात का सीजन आता है, उसके बाद सर्दी का सीजन आता है, ये दावे करते हैं, लेकिन इनके दावे बिल्कुल खोखले हैं। प्रत्यक्ष में कहीं भी धरातल पर वो दिखाई नहीं देते हैं। देखिए, जो बल्लभगढ़ विधानसभा जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जहां की तस्वीरें हम हमारे तक देख पा रहे हैं, ये जो विधानसभा है, ये केंद्र जो कैबिनेट मंत्री है मूलचंद शर्मा, उनकी है। मूलचंद शर्मा, उनके भाई टिपरचंद शर्मा लगातार बातें करते हैं विकास की, लगातार उद्घाटन करते हैं, लगातार सड़कें बनाई जा रही हैं, लेकिन इस तरीके की जो आवारा पशुओं की और जो गंदगी की समस्या है, उस पर अभी तक निजात नहीं पाई जा सकी है। जबकि 8 साल का शासन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हो चुका है, दूसरा कार्यकाल चल रहा है। पहले कार्यकाल में भी मूलचंद शर्मा मंत्री थे, तो कहीं ना कहीं जो गंदगी के ढेर हैं और जो आवारा पशु हैं, आवारा पशु में गौवंश सबसे ज्यादा रोड पर घूम रहा है और वो कई बार आपस में इस तरीके से लड़ाई करते हैं कि बच्चे और बूढ़े, यहां तक कि युवा भी उनकी चपेट में आ जाते हैं और कई मौतें इनकी आपस में लड़ने की वजह से शहर में हो चुकी है। लेकिन जो नगर निगम है, नगर निगम को अवैध बिल्डिंगें दिखाई देती हैं जहां से उनको उगाई करनी होती है। इसके अलावा नगर निगम जहां से आमदनी अधिकारी जहां से 2 नंबर का पैसा कमा सकते हैं, वहां पर ये निगाह रखते हैं, लेकिन इनको आवारा पशु और गंदगी के ढेर दिखाई नहीं देते। जी गौरव। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ
साथ जुड़ने के लिए, तमाम सारी जानकारी साझा करने के लिए संजय आपका। और बहरहाल आगे बढ़ते हैं और चौथी बड़ी खबर की बात करेंगे। करनाल की शिव कॉलोनी में एक पालतू पिटबुल ने 9 वर्षीय बच्ची पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। पिटबुल ने बच्ची के गाल और कान को बुरी तरह से नोच लिया। घायल अवस्था में बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बच्ची का इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि फिलहाल बच्ची की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस घटना से कॉलोनी वासियों में दहशत का जो माहौल है वो बना हुआ है। बता दें कि जब पिटबुल ने बच्ची पर हमला किया तब बच्ची अपनी छत पर खेल रही थी। घटना के बाद पीड़ित बच्ची के पिता ने मामले की शिकायत पुलिस को दी है। तो बुजुर्ग महिला भी साथ में ये तो ऊपर ही है इनकी। कितनी उम्र होगी बच्ची की? 9 साल की है गुड़िया। 8-9 साल की। हाँ जी। तो पहले भी इस तरह से कुत्ते? हाँ, इस कुत्ते ने पहले जो पीछे किराए पे रहते थे तो इतना बड़ा लड़का था, उसके पट पे काट लिया था। एक लड़की को। तो बच्चे हमने देखे हैं गली में काफी हैं, डर तो लगता होगा? डर थी, मैं कह रही बच्चे कल के इतने सहमे हुए, गम गली में नहीं छोड़ रहे बच्चे, इसका कोई पता थोड़ी है। आज ये बाज नहीं आते। सरकार ने बैन भी कर रखा है कुत्ता, फिर भी कर रखा जी, फिर भी पाल रखा। 2-3 बार कहा भी ये कुत्ता यहाँ से हटाओ। कहते हम नहीं हटाते, हम तो यहीं रखेंगे, जो करना कर लो आगे। जी मैं कल गांव गया हुआ था तो पीछे से फोन आया कि ऐसे ऐसे कुत्ते ने काट लिया लड़की को। तो मैं यहाँ पे आया, देखा कि लड़की का पूरा चेहरा इधर से बिल्कुल खाया हुआ है जी, और कान भी नहीं है लड़की का, मतलब ज्यादा नाजुक हालत है। और जैसे इसकी मम्मी पड़ोस में जो कुत्ता पाला हुआ जिन्होंने, बच्चे ऊपर खेलते थे तो इसकी मम्मी बोलती थी कि इनको हटा लो, नहीं हम कुत्ता छोड़ देंगे। हम सोचते थे कि ऐसे ही बच्चों को डराने के लिए बोल रहे होंगे। तो जैसे ही हम गांव में गए तो इसको कल बच्चे ऊपर खेल रहे थे तो इन्होंने कुत्ता सचमुच में छोड़ दिया जी। और अंकल छोटी सी लड़की ऊपर खेल रही थी, कुत्ता टाप के काट गया उसको। और सर हमने उनको कहा भी था कुत्ता हटवा दो, ये कह रहे हैं, उनका ऊपर से जवाब ये है हम तो रखेंगे कुत्ता, जिनको हटवाना वो हटवा लो। कौन सी नस्ल का कुत्ता है? पिटबुल नस्ल का कुत्ता है, सरकार ने बैन कर रखा, फिर भी इन्होंने पाल रखा है। तो आप बच्चों को क्या डर बन रहा है? बच्चों को ये डर बन रहा है कि हमको ना काट दे। खेलते हैं गली में आप लोग? हाँ जी। तो आता है तो कुत्ता? कुत्ता तो अब जी इन्होंने सुला रखा बेड पे जी। अब हमने इसको कहा था जी कि इसको हटवा दो, ये कह रहे जी हम तो हमारा बच्चा है, हम नहीं बेचेंगे इसको। पता लगा अभी मम्मी ने फोन किया था, अभी कुत्ते ने काट लिया है। कौन सा कुत्ता आपके पास? पिटबुल है सर। तो सरकार ने तो प्रतिबंध किया हुआ है। करा हुआ है सर, पता नहीं लोगों ने रखे हुए हैं। भाई ले आया था बस। तो इससे पहले भी कई बार काटता हुआ है, वो पहले किराए पे रहते थे तब काटा हुआ था। बच्ची को हम देख रहे हैं, ये साल से इधर आए हुए हैं, पहले किराए पे रह रहे थे, वहाँ 2 कांड करके इधर आए हैं, इधर तीसरा कांड हुआ है। उसके बच्चे की पूरी गहराई से ऐसे उसकी आंख बचती है जहाँ से पूरे खून हो गए हैं। उनको पीछे से बैक साइड देखवा रहे, इधर काम कर रहे हैं, उनकी नजर पड़ी, उन्होंने भाग के स्कूटी पे बैठा के अपने एडमिट करा। एडमिट करने वाले के आगे को इतना खर्चा बता रहे हैं कि बच्चे लग जा रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ करनाल से हमारे साथ लक्ष्य वर्मा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, उनका सीधा रुख करते हैं। लक्ष्य, क्या कुछ जानकारी, किस तरीके से जो है पिटबुल का हमला एक बार फिर से 9 वर्षीय बच्ची को लेकर देखने को मिला है? बिल्कुल, बात की जाए जिस तरीके से करनाल जिले में देर शाम का कल का मामला है। करनाल के गली नंबर 9 शिव कॉलोनी के एक पड़ोस की छत पर जो गुड़िया जो है वो खेलती हुई नजर आ रही थी 9 वर्ष की, जहां पर उसी के साथ में पड़ोसी की छत पर ही एक पिटबुल जो ब्रीड का जो कुत्ता था, डॉग था, वो वहां पर था। कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो करीबन 3-3.25 फीट की जो दीवार बताई जा रही है, वहां से वो जो पिटबुल डॉग है वो उस दीवार को तापता है और उसके बाद कहीं ना कहीं उस बच्ची पर हमला कर देता है। ऐसे में जो लोग थे, जो वहां पर जो महिला एक मौजूद थी जिन्होंने ये सारी जो घटना है वो देखी, उसका साफ तौर पर कहना था कि बच्ची वहां पर खेल रही थी, जो अपनी छत पर वहां खेल रही थी, जिसके बाद कुत्ते ने हमला कर देता है। और जिसके बाद महिला ने जब घटना देखी तो कहीं ना कहीं उस महिला ने जो चीखे मारनी शुरू करी, जिसके बाद जो पड़ोस के लोग थे, जो पिटबुल के जो मालिक थे, जो महिला थी, वो अपनी छत पर पहुंची और कहीं ना कहीं उसको छुड़वाने का प्रयास किया। ऐसे में जो पड़ोस के लोग हैं उनका भी साफ तौर पर यही कहना नजर आ रहा है कि इस डॉग ने पहले भी कई ऐसे जो वारदात है वो जरूर की है, पहले भी कुछ लोगों को इसने हमला जरूर किया है। ऐसे में अब जिस तरीके से जो मालिक है, पिटबुल डॉग का जो मालिक है,
वो अब कहता हुआ नजर आ रहा है कि इस डॉग को वो छोड़ देगा। पहले काफी बार उन्हें जो है पड़ोसियों द्वारा कहा गया था कि ये नस्ल का कुत्ता आप ना पाले, क्योंकि इस नस्ल के जो डॉग हैं उस पर प्रतिबंध जरूर लगाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सारी जानकारी पहुंचाने के लिए लक्ष्य आपका। फिलहाल आप बता रहे थे कि किस तरीके से जो है पिटबुल का यहां पर अटैक देखने को मिला है, क्योंकि पिटबुल जो है जो ब्रीड है उसको सरकार ने पहले ही बैन कर रखा है, चूंकि जो एग्रेसिव होता है उस तरीके के हमले यहां पर देखने को मिलता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।